हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप्स यूजुअली स्फेरिकल शेप की होती हैं टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया अमाउंटिंग ड्यू टू मिनिमाइजेशन ऑफ सरफेस एनर्जी। तो लिक्विड ड्रॉप्स है स्फेरिकल शेप की। अब ये स्फेरिकल शेप इंटैक्ट रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड द ड्रॉप। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए वी से दैट इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप द प्रेशर इज एक्सेस इन अमाउंट टू द प्रेशर एग्जिस्टिंग आउटसाइड। तो आज की वीडियो में ये एक्सेस प्रेशर निकालना है हमें कि कितना प्रेशर एग्जिस्ट करता है एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर, जिसकी वजह से द शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज spherical in nature. So let's get started and find out the pressure inside the liquid drop. So for this, what we are going to do, we are going to consider a liquid drop of radius r and surface tension of this liquid, let that be sigma here. ठीक है, तो हमने एक लिक्विड ड्रॉप कंसिडर की है जिसकी रेडियस है r। प्रेशर जो लिक्विड ड्रॉप के अंदर है वो ज्यादा है। लेट दिस एक्सेस प्रेशर विच इज स्मॉल p, this excess pressure is increasing, is undergoing some, it's doing some work and it's increasing the radius of this liquid drop from r to r plus dr। इस एक्सेस प्रेशर की वजह से कुछ काम हो रहा है and the radius let's suppose increases and becomes r प्लस डी आर। तो ये एक चेंज आ गया एक्सेस प्रेशर के काम करने की वजह से विच इज ऑफ डी आर। पहले अगर एक्चुअली इस डेरिवेशन को करने का सिंपल सा तरीका है सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो इसी को फॉर्मूला को यूज करके हम प्रेशर निकालेंगे। इसके लिए हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज द इनिशियल surface area of the liquid drop. So initial surface area of the liquid drop was 4 pi r square. Now excess pressure ने जो काम किया उसकी वजह से रेडियस चेंज हुई r से r plus dr. So final surface area कितना हो गया? Final surface area becomes 4 pi r plus dr, क्योंकि रेडियस हो गई है r प्लस dr इसका होल स्क्वायर। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट बिकम्स 4 पाई r स्क्वायर प्लस dr स्क्वायर प्लस 2r dr। इसमें जो ये टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका जब हम एक तो चेंज बहुत स्मॉल होने वाला है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो एक बहुत निग्लिजिबल वैल्यू मिलने वाली है। तो वी विल इग्नोर द डी आर स्क्वायर। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर। कितना चेंज हुआ सरफेस एरिया में ये भी निकाल लेते हैं। चेंज इन सरफेस एरिया will be the final surface area minus the initial surface area. So final कितना है? 4 pi r square plus 8 pi r dr minus 4 pi r square। तो ये कट गया। You are left with 8 pi r dr। इतना increase in surface area हुआ है, ठीक है। And like I said, this whole derivation is based on the formula of surface energy। तो वो लिख लेते हैं। Let's find out the formula. Let's write down the formula of surface energy. Surface energy is nothing but equal to work done divided by increase in surface area। तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन becomes, I'm writing work done as WD. Work done is surface energy into increase in surface area। दूसरी हैंड साइड पर ले गए हैं
ठीक है। सरफेस एनर्जी लास्ट वीडियो में देखा था न्यूमेरिकली इक्वल होता है सरफेस टेंशन के, तो यहां आ गया सरफेस टेंशन और इंक्रीज इन सरफेस एरिया अभी कैलकुलेट किया विच इज 8 पाई आर डी आर। यहां आ गया सिग्मा 8 पाई आर डी आर। इतना काम हुआ है। ऑल्सो वर्क डन कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितनी चेंज हुई थी रेडियस के अंदर डी आर की, और फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर ये स्मॉल पी एक्सेस प्रेशर का है, सो पी ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट थी डी आर की, और ये आ गया पी ए कितना था इनिशियल 4 पाई आर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज डी आर, सो दिस इज योर वर्क डन। So both of the terms in equation 1 and 2 are work done. So let's equate 1 and 2 together because it's only work done. So it is 8 pi r dr sigma equal to p 4 pi r square dr. तो थोड़ी बहुत कैंसिलेशंस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, और प्रेशर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2 सिग्मा बाय आर. So this is the amount of excess pressure which is inside the liquid drop, which is holding its spherical position intact. It's not collapsing under the external pressure क्योंकि अंदर का pressure 2 sigma divided by r से ज्यादा है. सो ये था एक्सेस प्रेशर फॉर लिक्विड ड्रॉप. इसी की सेम लाइंस पर आप एक सोप बबल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेस प्रेशर, बट डिफरेंस सिर्फ ये रहेगा सोप बबल में अंदर भी एक फ्री सरफेस है और बाहर भी एक फ्री सरफेस है. सो जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया हमारा इसमें 8 पाई आर डी आर आ रहा था वो ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि अंदर भी फ्री सरफेस है और बाहर भी, तो 16 पाई आर डी आर का इंक्रीज आएगा. सो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू जो है वो P इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा बाय आर होने वाली है. तो प्लीज ट्राई कीजिए टू कैलकुलेट सोप बबल्स एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट, and we'll see you in the next video. Thank you, stay tuned and subscribe to my channel.